करता हूँ और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस, जो आज की वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको क्या एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लुक एट यूज ऑफ देयर। आज मैं आपको क्या बताऊंगा, जो देयर शब्द है उसके सभी यूजेस मैं आपको आज की वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको देयर की डेफिनेशन बताता हूँ। लुक एट, तो देखिए देयर होता है ना, उसका यूज कब करते हैं, जब किसी वाक्य में कर्ता, इट मीन्स सब्जेक्ट, जब किसी वाक्य में कर्ता नहीं होता है तब देयर का यूज करते हैं। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखना है, जब किसी सेंटेंस में आपको क्या नहीं मिलेगा, सब्जेक्ट, तो आपको सब्जेक्ट के स्थान पे क्या रखना है, देयर। देखिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। लुक एट, अब देखो कर्ता क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ही, शी, इट, नेम, दिस, दैट, ठीक है ना, ये सब क्या होते हैं, कर्ता। लुक एट, जैसे मैंने लिखा वह एक राजा है। तो देखो अगर इस सेंटेंस को हम एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे जो वह है ना, ये क्या है, अपना एक सब्जेक्ट। ओके, तो इसमें तो हमको सब्जेक्ट मिल गया, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, वह एक राजा है, सिंपल बनेगी, ही इज अ किंग, ही इज अ किंग, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। बट मैंने क्या बोला था अभी, जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होगा तब देयर का यूज करते हैं। तो देखो एक राजा है, ठीक है ना, तो आप देखिए फ्रेंड्स, अब जो इसमें ना कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, देखिए केवल मैंने क्या लिखा, एक राजा है, इसमें तो सब्जेक्ट था, तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी। तो आपको याद रखना है, जब किसी वाक्य में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है तो आपको क्या रखना है उसकी जगह, देयर। क्या रखना है, देयर। तो सबसे पहले हम रखेंगे यहाँ पे देयर, ठीक है ना। अब आपको याद रखना है, जो हेल्पिंग वर्ब है, जो सहायक क्रिया है, वो आपको इस साइड जो नाउन होगा उसको देख के रखनी है। अगर नाउन सिंगुलर होगा तो आपको क्या रखना है, इज रखना है। अगर नाउन बहुवचन होगा तो आर रखना है। तो देखिए स्ट्रक्चर क्या है, देयर, देयर इज। अब इस किसके संग आएगा स्टूडेंट, एक वचन, आर किसके संग आएगा, बहुवचन। तो यहाँ पे जो राजा है वो सिंगुलर है, तो देयर इज अ किंग। कितना आसान है, बहुत आसान है ना, देखो सिंपल क्या बन गया, देयर इज अ किंग, एक राजा है, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को मुझे बोलना होता कि भैया एक राजा था, तो आपको कुछ भी पैनिक नहीं लेना, बहुत सिंपल है। एक राजा था तो हम किस में आ गए, पास्ट में आ गए। तो देखिए देयर की जगह देयर रहेगा, देयर तो कॉमन रहेगा, तो देयर। अब वॉज किसके साथ आता है, एक वचन के साथ, और वर आता है बहुवचन के साथ। तो यहाँ पे जो राजा है, जो किंग है, वो सिंगुलर है, तो क्या बन जाएगा, देयर वॉज अ किंग, ठीक है। अब वर होता है तो बहुवचन आ जाता है, ठीक है ना, आपको याद रखना है। तो सिंपल क्या बन जाएगा, एक राजा था, देयर वॉज अ किंग। होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब इसी सेंटेंस को मैं अगर फ्यूचर में बोलूंगा तो मैं आपसे क्या बोलूंगा, एक राजा होगा, एक राजा होगा, ठीक है ना, होगा, होगी, होंगे आ रहा है, तो देयर तो कॉमन रखना आपको, एक राजा होगा, तो देयर विल बी अ किंग, देयर विल बी अ किंग। बहुत सिंपल है ना, देखो कुछ भी नहीं है। इंग्लिश जो है वो हिंदी से भी बहुत आसान है, ठीक है ना, केवल आपको फोकस किस पे करना है, हिंदी की एंडिंग पे, क्योंकि हिंदी की एंडिंग से हम सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, तो देयर विल बी अ किंग, एक राजा होगा। अगर मैं इसी सेंटेंस को बोलता सुबह से एक राजा है, देखिए अब देखो इसकी पहचान क्या है, किसी समय से, कोई कार्य किसी समय से होता है तो हम क्या लगाते हैं, हैज या हैव बीन लगाते हैं कि नहीं। तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, सुबह से एक राजा है, सुबह से एक राजा है, तो देखिए देयर तो कॉमन है, तो देयर। अब राजा तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के संग हमेशा हैज ही आता है और बहुवचन के संग हैव आता है, ठीक है ना। तो देयर हैज, फिर क्या आ जाएगा, बीन,
देयर हैज बीन अ किंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि जो जो मॉर्निंग है वो क्या होता है, डेफिनेट टाइम होता है, तो डेफिनेट टाइम के साथ आता है सिंस और इनडेफिनेट टाइम के साथ आता है फॉर, ठीक है। तो सुबह से एक राजा है, तो देयर हैज बीन अ किंग सिंस मॉर्निंग। अगर मुझे इसी सेंटेंस को ऐसे बोलना होता कि भैया सुबह से एक राजा था, सुबह से एक राजा था, तो क्या लगा देंगे भैया, हैड बीन, तो देयर हैड बीन अ किंग सिंस मॉर्निंग। बहुत इजी टास्क है, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को मुझे बोलना होता कि सुबह से एक राजा होगा, सुबह से एक राजा होगा, तो बहुत सिंपल है, तो देयर विल हैव बीन, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देयर विल हैव बीन अ किंग सिंस मॉर्निंग, दैट्स इट। तो देखिए कितना इजी है, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को हमको जो मोडाल्स वर्ब है, जो देयर का जो यूज है ना, हम मोडाल्स में भी यूज करते हैं, ठीक है ना। अब वो कैसे करेंगे देखना, जैसे मुझे बोलना होता शुड बी, अब किसका यूज करना है, देयर के साथ शुड बी का यूज करना है, तो शुड बी का मीन्स क्या होता है, होना चाहिए, क्या होता है स्टूडेंट्स, होना चाहिए। तो एक राजा होना चाहिए, जैसे मुझे एक राजा होना चाहिए, एक सेंटेंस है, इसकी इंग्लिश बनानी है, बहुत सिंपल है, तो देयर शुड बी अ किंग, देयर शुड बी अ किंग, एक राजा होना चाहिए। अब मुझे बोलना होता कि भैया एक राजा होना चाहिए था, एक राजा होना चाहिए था, तो बहुत सिंपल है, तो देयर तो कॉमन चल ही रहा है, तो देयर शुड हैव बीन अ किंग, देयर शुड हैव बीन अ किंग। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे लिखा है हो सकता है, ठीक है ना, हो सकता है, तो क्या यूज करेंगे, कैन बी, तो देयर के साथ कैन बी लगा देंगे, जैसे एक राजा हो सकता है, एक राजा हो सकता है, ठीक है ना, तो देयर कैन बी अ किंग, देयर कैन बी अ किंग। नेक्स्ट, अब मुझे इसी सेंटेंस को बोलना है एक राजा हो सका, एक राजा हो सका, तो बहुत सिंपल है भैया, देयर कुड बी अ किंग, देयर कुड बी अ किंग। अब इसी सेंटेंस को मुझे बोलना है कि भैया एक राजा हो सकता था, एक राजा हो सकता था, तो देयर कुड हैव बीन अ किंग, देयर कुड हैव बीन अ किंग। अब इसी सेंटेंस को बोलना है भैया एक जरूर राजा होगा, जरूर एक राजा होगा, सिंपल बन जाएगा, देयर मस्ट बी अ किंग, देयर मस्ट बी अ किंग। नेक्स्ट, जैसे मुझे बोलना है शायद होगा, तो शायद एक राजा होगा, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा, देयर मे बी अ किंग। तो देखो सेंटेंस एक ही है, केवल जो टाइमिंग के अनुसार हम उसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है, जो मोडास वर्ब चेंज हो रही है, मोडास वर्ब चेंज कर रहे हैं, और टेंस थे तो टेंस चेंज हो रहा था, दैट्स इट, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, शायद एक राजा होगा, तो देयर मे बी अ किंग, ठीक है, शायद एक राजा होगा, तो देयर मे बी, शायद होगा का क्या आता है, मे बी, सिंपल, और देयर तो कॉमन है, ठीक है ना। अब जैसे बोलना है एक राजा होगा, अब देखो इसमें क्या आपको याद रखना है, इमेजिनेशन, जैसे कोई चीज ना काल्पनिक होती है, जो रियलिटी बेस्ड नहीं होती, तो हम किसका यूज करते हैं, वुड बी का, किसका यूज करेंगे, जैसे अब तो जो पहले राजा हुआ करते थे अब तो है नहीं, बट हम फिर भी बोल रहे हैं, उसको इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या बनेगा उसका, एक राजा होगा, तो देयर वुड बी अ किंग। तो ओवरऑल मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, जो देयर तो कॉमन है, आपको याद रखना है, जब किसी वाक्य में कोई कर्ता या सब्जेक्ट नहीं होगा, तो उसके स्थान पे आपको सबसे पहले तो देयर रखना है, ठीक है ना, उसके बाद आपको ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए, ये स्ट्रक्चर्स याद होने चाहिए, तो आप इजीली किसी भी देयर के यूज को यूज कर सकते हो, इट्स माई गारंटी। अब देखो एक चीज और मैं बता दूं, जो मैंने अभी यूज बताया था वो सिंगुलर के साथ बताया था, अगर इसमें बहुवचन होंगे कैसे होंगे सुनना, जैसे मैंने बोला एक राजा है, अब जैसे मैं बोलूंगा जैसे मैंने लिखा बहुत बहुत सारे छात्र हैं, बहुत सारे छात्र हैं, तो इजीली बन जाएगा। अब हमको ये याद रखना है इसमें बहुत सारे छात्र हैं, तो ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं, बहुवचन को, क्योंकि बहुत सारे छात्र हैं तो बहुवचन ही होंगे, तो सिंपली आपको याद रखना है, सबसे पहले तो देयर लगाएंगे, देयर। अब यहाँ पे बहुवचन अपन को एनालाइज क्या किया कि भैया जो छात्र हैं इसमें बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे बहुवचन होते हैं, तो देयर, अब देयर की जगह देयर आएगा, उसकी जगह उसके संग क्या लगा देंगे, आ, ठीक है ना, तो बहुवचन के संग आपको आ लगाना है, तो देयर
आर अ लॉट ऑफ, और छात्र बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या बचेगा गाइस, देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। अगर इसी चीज को मुझे ये बोलना होता कि भैया बहुत सारे छात्र थे, इसी सेंटेंस को अगर पास्ट में चेंज करना होता तो कुछ नहीं है, देयर की जगह देयर आ जाता और आर की जगह क्या आता, वर। क्या आता स्टूडेंट, वर। तो देयर वर और सेम टू सेम, देयर वर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। बहुत सिंपल टास्क है, ठीक है ना। तो जो देयर का यूज है, आपको ये सब स्ट्रक्चर याद होने चाहिए। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो देयर का यूज है वह क्वेश्चन पूछने में बहुत किया जाता है। देयर का यूज एक क्वेश्चन होता है उसमें बहुत किया जाता है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ओके, अब जो देयर का यूज है ना मोस्टली किसमें किया जाता है, जब आप कोई कंपटीशन एग्जाम फेस करते हो, जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करोगे और आपका जो मीडियम है वो इंग्लिश है, तो देयर में बहुत क्वेश्चन बनेंगे आपके जीके के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। देखिए कैसे, जैसे आपसे पूछा जाता है कि भैया जिससे आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा गया भैया भारत में कितने राज्य हैं, तो हिंदी तो आपको समझ में आ गई। अब यही वाक्य अगर इंग्लिश में होता तो मैं आपको बताता हूँ कैसे बनेगा, क्योंकि इसमें ना सब्जेक्ट मिसिंग है, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो भारत में कितने राज्य हैं कैसे बनेगा, याद रखना आपको। सबसे पहले कितना कितनी आपको देखना है, ये डबल इंटरोगेटिव का सेंटेंस है, तो सबसे पहले आ जाएगा हाउ मेनी, क्योंकि जो राज्य है वो गिन सकते हैं, तो इसमें क्या आएगा स्टूडेंट्स, हाउ मेनी। अब राज्य को क्या बोलते हैं, स्टेट। क्या बोलते हैं, स्टेट्स, ठीक है ना। तो हाउ मेनी स्टेट्स, अब ये स्टेट्स बहुवचन है तो आर आ जाएगा, तो हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया। क्या बनेगा स्टूडेंट्स का, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया, ठीक है ना। एक कॉमन क्वेश्चन बताता हूं, जैसे आपको किसी से पूछना है कि भैया आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, कॉमन क्वेश्चन किया जाता है, तो ये क्वेश्चन भी देयर में बनता है। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, ठीक है ना, सदस्य हैं। अब आपको इसका यूज करना है तो आपको याद रखना है इस सेंटेंस में भी देयर का यूज होगा। सबसे पहले तो कितना कितनी सेम आएगा, हाउ मेनी, तो हाउ मेनी। अब जो सदस्य हैं उनको क्या बोलते हैं, मेंबर्स, तो हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। क्या बनेगा स्टूडेंट्स, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। देखो ये रूटीन के क्वेश्चन में देयर का यूज अपन जो रूटीन स्पोकन होती है, जो आपकी स्पोकन इंग्लिश है, बहुत यूज किया जाता है रूटीन में भी, तो आपको पता होना चाहिए कैसे यूज करते हैं। अब देखिए, अब जब जैसे लिखते हैं मानव शरीर में कितना पानी है, ठीक है ना। जैसे एक सेंटेंस लिखा मैंने, मानव शरीर में कितना पानी है, ठीक है ना। अब ये जीके का क्वेश्चन है, तो इंग्लिश में हमेशा याद रखना इसको कैसे बनाएंगे, मानव शरीर में कितना पानी है, तो कितना कितनी के लिए क्या जाएगा, अब इसमें हाउ मच, इसमें क्या आएगा स्टूडेंट, हाउ मच, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एकेडमिक में भी आते हैं, जब आपकी 10th 11th 12th क्लास है ना, उसमें भी हाउ मच और हाउ मेनी का यूज आएगा ही। तो मैंने यहाँ पे जो मेंबर्स थे वो क्या थे, काउंटेबल, तो हाउ मेनी लगाया, ठीक है ना। उससे पहले जो स्टेट्स हैं, राज्य हैं, वो भी काउंटेबल है, तो हाउ मेनी लगाया। बट इसमें क्या आ गया, मानव शरीर में कितना पानी, तो पानी क्या है, अनकाउंटेबल, तो आपको याद रखना है अनकाउंटेबल के संग हमेशा मच आता है, ठीक है। तो हाउ मच वाटर इज देयर इन ह्यूमन बॉडी,
इन ह्यूमन बॉडी। तो अपने किसका यूज केस में भी देयर था। तो आपको याद रखना है, ओवरऑल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब भी किसी वाक्य में कोई सब्जेक्ट नहीं हो, करता नहीं हो, तो देयर रखना है। देयर के बाद ये सब स्ट्रक्चर, ये सारे स्ट्रक्चर मैंने देयर के लिख दिए हैं, ठीक है ना। आपको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार याद कर लीजिए, जीवन भर काम आएगा। देखिए और एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए अब कभी कभी ना जैसे नेगेटिव सेंटेंस बनेंगे, जैसे नेगेटिव वाक्य कैसे बनेंगे देयर में, मैं आपको एक दो बता देता हूँ। जैसे बोलते हैं भारत में गुलामी नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे एक सेंटेंस लिखा भैया भारत में गुलामी नहीं है, अब इसकी इंग्लिश बनानी है तो सबसे पहले आपको देयर तो रखना ही है, ठीक है ना। तो देयर इज नो, नहीं के लिए नो आएगा, देयर इज नो। अब गुलामी को बोलते हैं स्लेवरी, देयर इज नो स्लेवरी इन इंडिया। इजी है कि नहीं है। अब मैंने इस क्यों लगाया, क्योंकि जो स्लेवरी है वो क्या अनकाउंटेबल नाउन है, गुलामी को नहीं गिन सकते, ठीक है ना। मतलब जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आपको याद रखना सिंगुलर आएगी। तो देयर इज नो स्लेवरी इन इंडिया। अब आपको इसी सेंटेंस को अगर इंट्रोगेटिव को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो वो भी देयर में बना सकते हैं। जैसे क्या भारत में और एकता होनी चाहिए। अब देखिए एक सेंटेंस मैंने लिखा, क्या लिखा है स्टूडेंट्स, क्या भारत में और एकता होनी चाहिए। तो बहुत सिंपल है, तो क्या आ गया, तो आपको याद रखना है हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले रखते हैं। अब होनी चाहिए, आपको काम क्या देखना है, होनी चाहिए। तो देखिए होनी चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये लिखा है शुड बी, तो शुड बी का मीन्स क्या होता है, होना चाहिए या होनी चाहिए। तो अपन को किसका यूज करना है, शुड बी का। तो देखिए क्या भारत में और एकता होनी चाहिए, तो शुड सबसे पहले आपको याद रखना है शुड, फिर आएगा देयर, शुड देयर बी, क्योंकि शुड और बी ना अलग हो जाते हैं जब वाक्य कोई नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो। तो जो कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब होती है, मतलब डबल हेल्पिंग वर्ब होगी, वो क्या सेपरेट हो जाती है। ओके, तो शुड देयर बी और एकता बोलते हैं मोर यूनिटी, मोर यूनिटी इन इंडिया, ठीक है ना। तो क्या बनेगा इसकी इंग्लिश गाइस, शुड देयर बी मोर यूनिटी इन इंडिया। तो आपको कुछ भी नहीं करना, ये सब यूजेस लिख लीजिए और अच्छे से याद कर लो। कोई भी सेंटेंस आया आपके मन में, सबसे पहले हिंदी में आएगा तो आप उसकी इंग्लिश इजीली कर लोगे। देखो मैं एक दो एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे मुझे बोलना है कि भारत में और ज़्यादा विकास हो सकता था, इंडिया में और ज़्यादा विकास हो सकता था। तो कुछ नहीं है, मुझे क्या ढूंढना है, हो सकता था, तो आगे भैया हो सकता था, याद है पे। तो भारत में और ज़्यादा विकास हो सकता था, तो देयर की जगह देयर आ जाएगा, देयर कुड हैव बीन मोर डेवलपमेंट इन इंडिया, देयर कुड हैव बीन मोर डेवलपमेंट इन इंडिया। कुछ भी सेंटेंस हो, बस आपको ये स्ट्रक्चर्स याद होने चाहिए, ये फॉर्मूलास याद होने चाहिए, आप इजीली उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। ओके, और भी देख लो, जैसे किसी का यूज करना है, जैसे शुड बी हो गया, जैसे शुड हैव बीन हो गया, कैन बी। जैसे बोलेंगे क्लास में छात्र हो सकते हैं, क्लास में छात्र हो सकते हैं, तो देयर भी है कॉमन है, आपको क्या देखना है, हो सकते हैं। तो देयर कैन बी स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, देयर कैन बी स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, ठीक है ना। जैसे बोलना है कि अमेरिका में मोदी जी हो सकते हैं, ठीक है ना, अमेरिका में मोदी जी हो सकते हैं, तो देयर कैन बी मोदी जी इन अमेरिका, देयर कैन बी मोदी जी इन अमेरिका, ठीक है ना। एक चीज हो, यदि आपको ये सब चीज समझ में आई, अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना, जिससे मैं आपके लिए और ढेर सारी नॉलेजेबल वीडियो बना सकूं। और जो इस वीडियो को मैं जो इंग्लिश के मेरे व्यूअर हैं, जो मेरे इंग्लिश के सबटाइटल देखते हैं, उनके लिए भी बनाऊंगा। जैसे आज मैंने ये पूरी वीडियो हिंदी में बनाई है। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश,
यदि आप इंग्लिश में भी समझना चाहते हो इस वीडियो को तो नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश की भी सेम वे में तैयार करूँगा। दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद।